सिस्टर रंसी, रेखा जी, विजेता मैडम, लाली जी, पूजा मैडम, भाई गोविंद जी, बालकृष्ण जी, भटनागर साहब, चित्तौड़ से पधारे हमारे ऑफिस क्लियरेंस और आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं कोई उद्देश्य लेकर करते हैं। अभी बात मंजिल की थी कि हम ऐसी मंजिल चुने जिससे हम अपना रास्ता ढूंढ पाए, उस पर पहुंच पाए। उद्देश्य यही था और आज भी उद्देश्य यही है कि खासकर महिलाओं को आज आजाद भारत में, क्योंकि साथ साथ हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और ये सप्ताह पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष, अमृत महोत्सव। अमृत हमने सुना होगा, बड़ा अच्छा शब्द है कि सुनते हैं कि जो अमृत जप लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसी ही आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और आज हम महिला दिवस भी साथ साथ इस अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव का ये है कि जितनी कुर्बानियां देकर, आप भगत सिंह का नाम लिया उस गाने में, और तमाम शहीदों ने जितनी कुर्बानियां दी है देश के लिए, उनकी कुर्बानियों के परिणाम स्वरूप जो अमृत हमें मिल रहा है वो हम तक कितना पहुंचा, उसका फल करना चाहते। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी यही उद्देश्य था कि हर इसमें हम ये सोचे कि हम जहाँ से चले थे और वहां तक हम जाना चाहते हैं, उस बीच क्या खोजते हैं, क्या पाते हैं। और यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो वो कमी हम कैसे पूरी करें। जमाना था एक महिला की शादी 5-5 पुरुषों से हो जाती थी। आदमी महिलाओं के मुंह में हाथ रखता था और न जाने क्या क्या पूरी नहीं। लेकिन आज कम से कम इस आजाद भारत, आज 2022 मुझे नहीं लगता कि शायद इस प्रकार की कुरीतियां रह गई। लड़ाई कुछ अलग तरह की हो गई, संघर्ष कुछ अलग तरह का हो गया। वो संघर्ष, वो चुनौतियां क्या है, उसके ऊपर हमें सोचना होगा। संघर्ष आज काम का भी नहीं रहा, संघर्ष आज मजदूरी का भी नहीं रहा, क्योंकि सरकार मजदूरी की तय करती है। संघर्ष आज ये रह गया है कि हम अपने जीवन को और गुणवत्ता युक्त कैसे बनाएं। क्या पहचान इससे ज्यादा हो सकती है? क्या उसका योगदान परिवार में, समाज में, कार्य संगठन में और ज्यादा हो सकता है क्या? आज मैं अखबार पढ़ रहा था, बड़ी खुशी हुई। आज 1000 पुरुषों में 1020 अगर मैं महिलाएं हैं, ये 900 कुछ थी और आज 1000 हैं, 1020 महिलाएं हैं। यह अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है आज के दिन। अगर इस आंकड़े में सुधार आया है तो, परंतु फिर भी समाज में सामाजिक कुरीति है वह कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ गई। आज भी मैं पढ़ता हूं कि डायन करार देकर मार दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता, क्या महिला ही डायन होगी, पुरुष डायन नहीं हो सकता क्या? भ्रूण हत्या अपने आप में कुरीति है। दहेज, अभी मैं मोहल्ले पड़ोस में देखा कि कुछ क्यों जा रहा है, कह रहे दहेज देखने जा रहे हैं हम। नई नई शादी होकर लड़की घर में आई है, क्या है दहेज देखने में? मुंह दिखाई क्या है? क्योंकि अगर कोई दहेज देखेगा तो फिर उसके मन में भी आएगा कि मेरे घर में भी इतना दहेज आना चाहिए। तो ये जो देखा देखी है समाज में, ये बहुत सारी कुरीतियों के लिए अपने आप में जिम्मेदार है। इस पर ध्यान देना होगा।
कानून की बात करें तो बड़े अच्छे कानून बन गए हैं। भटनागर साहब कानून के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी होगी। आज साइबर क्राइम तक के लिए धारा बन चुकी है कि अगर कोई और दूसरे सोशल मीडिया पे तंग करे तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं। कार्यस्थल पर हिंसा को लेकर कानून बन गया है। उसको कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा यदि होती है तो उसके लिए कानून है। आज कानून हर प्रकार का बन गया है, लेकिन क्या कानून बनने के बाद भी हिंसा बंद हो गई है? तो जवाब आएगा कि कुछ समय लग रहा है, अभी हिंसा बंद हुई नहीं। इस बात से यह पता चलता है कि खाली कानून बना देने से चोरी रुक नहीं रही है, डाका डलना बंद नहीं हो रहा है, हत्याएं बंद नहीं हो रही हैं, शायद इस प्रकार वारदात हो रही है। तो क्या आती है समाज की जिम्मेदारी। समाज जब तक इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निभाएगा, कानून का काम करना थोड़ा सा कठिन जाता है। इन विषय पर भी मैं चाहता हूं लोग सोचें। आप सभी लोग इस बहुत अच्छे संगठन में जुड़े हैं और यह संगठन मैं भी कुछ वर्षों से देख रहा हूं। इस संगठन ने आप न जाने कितने कार्यक्रम किए और अभी पिछले हफ्ते भी हम लोग इस कार्यक्रम में लगे थे कि कुछ नया आया है तो आपके बीच में बांटा जाए। कोऑपरेटिव की चली शुक्ला आए और बहुत सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया, कोऑपरेटिव की ट्रेनिंग दे, शायद सहकारिता लाकर हम आपके जीवन की गुणवत्ता में और वृद्धि कर सकें और बढ़ावा दे सकें। तो इस प्रकार की जितनी नई नई चीजें वो आपके बीच में लाई जाती है। ई श्रम कार्ड की जहां तक बात है, भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना शुरू की है, ई श्रम कार्ड। और मुझे लगता नहीं कि शायद आप में से इन प्रयासों के बाद किसी को ई श्रम कार्ड के बारे में मालूम ना हो। करीब करीब 3 से 4 हजार ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन हमारे अभी हो चुके हैं और ई श्रम कार्ड आप में से ज्यादातर लोगों का बन चुका है, ऐसी सूचना मुझे मिली। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय योजना, आज पेंशन की भी व्यवस्था है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले यदि 60 साल के हो जाएं तो क्या उनको भी पेंशन मिलेगी? इसकी कल्पना भी किसी ने कभी की नहीं थी, लेकिन ये योजना भी भारत सरकार हमारे लिए लेकर आई। लेबर कार्ड, लेबर, इन योजनाओं से भवन निर्माण श्रमिक कब से जुड़े हैं वो भी आपके पास। अलावा इसके विभिन्न प्रकार के कौशल विकास योजनाओं के साथ आपको जो पूरी तैयारी चल रही है कि मैं घरेलू श्रमिक होने के साथ साथ यदि अपने कौशल में कोई वृद्धि करूं तो क्या मैं अपने गुणों की वजह से क्या अपनी मजदूरी में वृद्धि करवा सकता हूं? मुझे एक किस्सा याद आया। एक छोटा बच्चा था, वो एक गुब्बारे वाले के पास खड़ा था। गुब्बारे ने लाल बड़ा फुला रखा था, वो हवा में उड़ रहा था। तो उस बच्चे ने पूछा, क्या ये पीला गुब्बारा जो आपके पास है ये भी उड़ सकता है? गुब्बारे वाले ने कहा हाँ। ये नीला जो आपके पास है ये भी उड़ पाएगा? गुब्बारे वाले ने कहा हाँ। ये जो सफेद वाला है क्या ये भी उड़ सकता है? तो गुब्बारे वाले ने कहा हाँ। तो बच्चे ने कहा ये सारे के गुब्बारे उड़ सकते हैं, ये सिर्फ लाल ही उड़ेगा? गुब्बारे से नहीं उड़ते, गुब्बारे जो हवा होती है उसकी वजह से उड़ते हैं। ये चीज इंसान के साथ चलते हैं। इंसान किसी जाति से, धर्म से, किसी प्रांत से, किसी भाषा की वजह से नहीं है। इंसान का है उसे जिसके प्रॉब्लम है वो प्रगति राह चल पड़ता है। जहां तक श्रमिकों का सवाल है, हम भी अपनी में, अपने कौशल में क्या अपने कार्य पर ज्यादा गुणवत्ता कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। और सरकार ज्यादा न्यूनतम वेतन बहुत सारे लोग हैं जो आज ले रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि उनको घरेलू कार्य के अलावा कुछ और जुड़े हुए कार्य भी आते हैं। आज नए नए तकनीकी कार्य वो घरों में कर रहे हैं। आज
वैक्यूम क्लीनर चलाना अगर किसी ने सीख लिया तो उसके वेतन में वृद्धि हो गई। आज किसी ने खाना बनाना अच्छा सीख लिया, माइक्रोवेव चलानी सीख ली। मैं हर कोई चाहता है कि आप मेरे घर काम करेंगे क्योंकि आपको ये चीजें भी आती हैं। और फिर ऐसे में वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे वेतन वो मिलेगा, वो नहीं कि जो सरकार ने तय किया है, बल्कि वो वेतन मुझे मिले जो मैं चाहता हूं। तो ये पहचान हमारी बने, ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना, ऐसा मनोरथ हमारा इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित कर होता है। और महिला दिवस इसी के प्रति संकल्प लेने का दिन है कि कुछ संकल्प लेकर हम अपने साथ जाएं कि चाहे परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, चाहे के स्तर पर यदि हमारी कमियां हैं तो हम उनको ठीक कर सकें और करके अपने परिवार की प्रगति में, समाज की प्रगति में, देश की प्रगति में और व्यक्तिगत प्रगति में हम इसमें किस प्रकार बढ़ोतरी करते हैं, यही सोचकर इस प्रकार की मीटिंगों का आयोजन हम कर रहे हैं। और आगामी अंतर आ गया, तब शायद कोई न्यूनतम मजदूरी सरकार भी तय नहीं करती। अभी एक कानून का नाम लिया गया, लाली जी ने बताया कि 1926 के कानून के तहत इस संस्था का रजिस्ट्रेशन है। अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो उन्होंने कहा श्रम अधिनियम 1926 के तहत इस संस्था का गठन हुआ। क्या 1926 में भारत सरकार थी? नहीं। तो जब भारत सरकार नहीं थी 1926 में, तो भारत के श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार क्या बहुत आसानी से मिल गया होगा? नहीं मिला, बहुत मुश्किल हुई। कानून बना, तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए, लेकिन फिर भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत बड़ी मुश्किल से भारतीय कामगारों को, श्रमिकों को अपना एक संगठन बनाने, एक यूनियन बनाने की का कानून हमें मिल गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज इस प्रकार के कानूनों की वजह से और भी कारखाना अधिनियम हो गया, न्यूनतम वेतन अधिनियम हो गया, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम हो गया, मुआवजा अधिनियम हो गया, इतने सारे अधिनियम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय ने बनाए और भारत सरकार ने बनाए, जिसकी वजह से आज हम उनका लाभ दे पा रहे हैं। आज महिला को रात को काम करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है बिना उसकी अनुमति के लिए। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला को जबरन काम पर नहीं रखा जाएगा, यह अधिकार आज मिल गया है। महिला और पुरुष यदि समान कार्य करते हैं कि में कोई भेदभाव नहीं था, ये कानून है। जब ये कानून नहीं था, पुरुषों को कुछ वेतन, महिलाओं को उससे और छोटे बच्चों को उनसे। और मजे की बात है कि छोटे बच्चों को भी काम दिया जाता है। अंग्रेजी मिल के मालिक छोटे बच्चों को चिमनियां साफ करने के लिए चिमनियों में उतारते थे, बाल मजदूरी कराते थे। लेकिन आज बाल मजदूरी एक अभिशाप है। आजाद भारत का सबसे बड़ा अमृत महोत्सव यही है कि हमें विभिन्न कानूनों का फायदा आज मिल रहा है, यही सबसे बड़ा अमृत है। लेकिन हम चाहें तो इन कानूनों में हम आगे चाहें कि जितनी घरेलू कामकाज हैं उनके लिए भी मांग आई है कि लेबर डायरी ऐसा कोई प्रावधान हो जाए, उनको भी श्रमिकों का दर्जा मिल जाए, उनके लिए भी न्यूनतम वेतन बराबर रूप से निर्धारित होते रहें। करने के लिए हमें संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा और संगठन चंदा देने से नहीं चलते, संगठन चलते हैं इच्छा से। संगठन को फल मिलता है लोगों से। लीडर्स हमारे अंदर से ही आने चाहिए, नेतृत्व हमें हमारे अंदर से ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा दर्द सिर्फ हम पहचानते हैं। कोई ऐसा आदमी जो ये काम नहीं कर रहा है वो हमारा दर्द नहीं पहचान सकता। यही गाइडेंस सिस्टर और उनकी संस्था और जितने कार्यकर्ता हैं और साथ साथ राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड भी बराबर इस काम में लगा है कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपके बीच में आपको चेताया जाए, आपको जागरूकता दी जाए, आपके कौशल विकास के लिए प्रेरित किया जाए, आपके आजीविका निर्माण समूह के लिए कोशिश की जाए, स्वयं सहायता समूह बनाए जाए, सहकारिता से जोड़ा जाए। यही सारी चीजों को लेकर हम
चल रहे हैं और आने वाले समय में हम इससे और आगे बढ़कर भी काम करना चाहते हैं। ऐसी सोच भारत सरकार की और श्रम मंत्रालय की बराबर हुई है। दिवस पे मुझे आमंत्रित करने के लिए और आजादी का अमृत महोत्सव मिलकर मनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, संगठन का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने हम लोगों को इतना कुछ बताया, महिलाओं के बारे में क्या कुछ ना होता, क्या नहीं होता है, इसलिए आपको चाहूंगी सिस्टर एलसी दो